हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। ले जी गाइस, हमने कल जो वीडियो देखा था ना ट्रेनों वाला, तो उसके नीचे कमेंट्स आ रहे थे काफी सारे कि इंडिया के जो मॉडर्न ब्रिज है ना, आप आज वो आप देखें। तो आज 7 मॉडर्न ब्रिज ऑफ इंडिया। यार देखिए, देखने को तो आपको एक मतलब लगता है कि बस ब्रिज बन गया, लेकिन जो इस पे मेहनत और टाइम लगता है ना, जो पैसा लगता है। बिल्कुल। चलिए वीडियो देख रहे हैं आपकी अच्छा, बकवास चलिए। सुन रहे। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में एक ऐसा पुल है जो जहाजों को रास्ता देने के लिए हवा में 17 मीटर ऊपर उड़ जाता है, ये ऊपर नीचे और एक ऐसा रेलवे ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, ये कश्मीर लेकिन में उसके नीचे बहती नदी दुनिया में का सबसे बड़ा एक भी ऊपर खंबा नहीं है। इतना ही नहीं, भारत का एक पुल इतना मजबूत है कि उस पर 60 टन वजनी युद्धक टैंकों का पूरा काफिला गुजर सकता है, और एक समुद्री पुल के निर्माण में इतना स्टील लगा कि उससे एफिल टावर जैसे 17 टावर बनाए जा सकते थे। ये बातें किसी साइंस फिक्शन फिल्म की नहीं, बल्कि भारत के उन इंजीनियरिंग चमत्कारों की हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की कुछ सबसे अद्भुत, विशाल और अविश्वसनीय पुलों के बारे में, जिनकी तकनीक, मजबूती और डिजाइन आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर इंसान क्या क्या कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। नंबर 1, अटल सेतु, अटल सेतु मुंबई में। ये इंडिया का सबसे ये लंबा सी मुंबई ब्रिज को नवी मुंबई है, से जिसे मिलाता है। मुंबई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाने और ट्रैफिक कम करने के लिए बनाया गया है। ये पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के ऊपर और 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर स्थित है। इसके निर्माण पर लगभग 17,823 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल और सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसके शुरू होने से मुंबई के सेवरी और नवी मुंबई के न्हावा शिवा के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर सिर्फ 15 से 20 मिनट रह गया है। जब नरेंद्र मोदी इस पुल में आधुनिक ओपन रोड टोलिंग या ORT सिस्टम लगाया गया है, जिससे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके निर्माण में इस्तेमाल हुई स्टील का वजन आईफिल टावर के वजन का लगभग 17 गुना है, या ये 500 बोइंग विमानों के बराबर है। इसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 6 गुना ज्यादा कंक्रीट, लगभग 8,30,000 घन मीटर कंक्रीट का उपयोग किया गया है। नंबर 2, चेनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर। ये दुनिया का सबसे चेनाब ब्रिज ऊंचाई पे सिर्फ ब्रिज एक रेलवे पुल नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का एक शानदार प्रतीक है। जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों के बीच यहाँ बना पता ये चलता है दुनिया का ये- सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो चेनाब नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर से भी लगभग 35 मीटर अधिक है। इस पुल के निर्माण में 28,000 मीट्रिक टन से ज्यादा विशेष स्टील का उपयोग किया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चेनाब नदी के अंदर इसका एक भी पिलर नहीं है। पूरा ढांचा दोनों ओर की पहाड़ियों पर टिका हुआ है। इसका 467 मीटर लंबा मुख्य आर्क दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे आर्क स्पैन में गिना जाता है। सुरक्षा के मामले में भी ये पुल बेहद मजबूत है। इसे 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं, बड़े भूकंपों और संभावित धमाकों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। 63 मिलीमीटर मोटी ब्लास्ट प्रूफ स्टील से बना ये पुल कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़ा रह सकता है। करीब 120 वर्षों की अनुमानित उम्र वाला चेनाब ब्रिज आधुनिक तकनीक, साहस और दूरदृष्टि का ऐसा उदाहरण है जिसने कश्मीर को भारत की रेल नेटवर्क से जोड़ने के सपने को हकीकत में बदल दिया है। नंबर 3, न्यू पंबन ब्रिज, तमिलनाडु। पंबन ब्रिज भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित न्यू पंबन ब्रिज आधुनिक इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। लगभग 2.08 किलोमीटर लंबा ये पुल 110 साल पुराने ऐतिहासिक पंबन ब्रिज की जगह बनाया गया है। इस पुल की सबसे खास बात इसका 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। जब कोई बड़ा जहाज समुद्र से गुजरता है तो पुल का ये हिस्सा बिजली से चलने वाली विशेष तकनीक की मदद से 17 मीटर तक ऊपर उठ जाता है। इससे जहाजों और ट्रेनों दोनों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहती है। समुद्र की कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पुल को पुरानी पुल से अधिक ऊंचा बनाया गया है। इसमें जंगरोधी स्टील और विशेष कोटिंग का उपयोग किया गया है, जिससे इसकी उम्र लगभग 100 वर्ष तक मानी जाती है।
सुरक्षा के लिए इसमें इसको आधुनिक जंग में सेंसर पड़ेगा। लगाए गए 2 साल तक हैं। गारंटी तेज है। हवाओं की स्थिति में सिग्नल अपने आप लाल हो जाता है, जिससे ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। चक्रवात, भूकंप और समुद्री लहरों का सामना करने में सक्षम ये पुल भारत की तकनीकी प्रगति और भविष्य की सोच का एक शानदार प्रतीक बन चुका है। नंबर 4, ढोला सदिया पुल, असम। कल्पना कीजिए एक ऐसे पुल की जो सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि 60 टन वजनी ये युद्धक लफज टैंकों को भी असम है, असम। आसानी से ढो जो सकता है। भी बोलते हैं साथ। असम में बना ढोला सदिया पुल, जिसे डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जाना जाता है, ये भारत का ब्रिज सबसे खरीदो लंबा नदी पुल है और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये पुल असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की कनेक्टिविटी को मजबूत करता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबाई नहीं बल्कि इसका सामरिक महत्व है। भारत चीन सीमा के बेहद करीब स्थित ये पुल भारतीय सेना के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। इसकी मदद से भारी टैंक, तोपें और सैनिक पहले की तुलना में कहीं तेजी से सीमा तक पहुंच सकते हैं। एक समय था जब लोगों को नदी पार करने के लिए नावों और फेरी सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। बरसात के मौसम में ये सफर और भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन इस पुल ने 6 घंटे की यात्रा को घटाकर सिर्फ 30 मिनट का बना दिया। इतना ही नहीं, इसने असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी भी 165 किलोमीटर कम कर दी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बने इस पुल को विशेष सिस्मिक तकनीक से तैयार किया गया है ताकि ये बड़े से बड़े झटकों का सामना कर सके। यही कारण है कि ढोला सदिया पुल सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत और इंजीनियरिंग क्षमता का शानदार प्रतीक है। नंबर 5, अंजी खड़ ब्रिज, जम्मू ये भी जम्मू कश्मीर। कश्मीर। कल्पना कीजिए एक ऐसी रेलवे पुल की केबल्स के जो जरिए पूरी घाटी के ऊपर हवा में लटका हुआ दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर में बना अंजी खड़ ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल है और इसे आधुनिक इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना माना जाता है। इस पुल की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरा ढांचा केवल एक विशाल मुख्य पिलर के सहारे खड़ा है। नदी के तल से इसकी ऊंचाई 331 मीटर है, जो इसे भारत के सबसे ऊंचे रेलवे पुलों में शामिल करती है। पुल के डेक को संभालने के लिए 96 मजबूत स्टील केबलों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे हवा में स्थिर बनाए रखती हैं। अंजी खड़ की गहरी और खतरनाक घाटी के कारण इंजीनियरों ने इसे एक अनोखी असममित डिजाइन में तैयार किया, यानी पुल का अधिकांश भार केवल एक सुरक्षित पहाड़ी किनारे पर डाला गया है। यही इसकी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती और उपलब्धि है। सुरक्षा के मामले में भी ये पुल बेहद खास है। ये 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं का सामना कर सकता है और इस पर ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुरक्षित रूप से चल सकती हैं। नंबर 6, बोगीबील ब्रिज, असम। ये भी असम में। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबील ब्रिज भारत की सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने वाला ये भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ट्रस ब्रिज है। लगभग 4.94 किलोमीटर लंबा ये पुल केवल एक परिवहन मार्ग नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा बन चुका है। इस पुल की सबसे अनोखी खासियत इसका डबल डेकर डिजाइन है। इसके ऊपरी हिस्से में 3 लेन हाईवे है, जबकि नीचे दोहरी रेलवे लाइन बिछाई गई है। लेकिन असली कमाल इसकी निर्माण रेलवे तकनीक में ऊपर छिपा रोड है। ये भारत का पहला ऐसा पुल है जिसे पूरी तरह वेल्डेड स्टील कंक्रीट ट्रस तकनीक से बनाया गया है। इसमें एक भी रिवेट का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे इसकी मजबूती और उम्र दोनों बढ़ जाती है। इंजीनियरों का दावा है कि ये पुल लगभग 120 वर्षों तक बिना बड़े रखरखाव के काम कर सकता है। रणनीतिक दृष्टि से भी ये पुल बेहद महत्वपूर्ण है। चीन सीमा के करीब स्थित होने के कारण इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि इसकी सड़क पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आपातकालीन लैंडिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भारी सैन्य टैंकों का वजन भी आसानी से सहन कर सकता है। बोगीबील ब्रिज ने असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच रेल यात्रा के समय को 21 घंटे से घटाकर मात्र 3 घंटे कर दिया है, जो इसे भारत के सबसे प्रभावशाली पुलों में से एक बनाता है। नंबर 7, वीर सावरकर सेतु, मुंबई। मुंबई के समुद्री किनारे पर बन रहा वर्सोवा बांद्रा सी लिंक या वीर सावरकर सेतु भारत की अगली पीढ़ी की इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण माना जा रहा है। लगभग 17.17 किलोमीटर लंबा ये मेगा प्रोजेक्ट प्रसिद्ध बांद्रा वर्ली सी लिंक का विस्तार है, जो भविष्य में मुंबई की ट्रैफिक समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है। इस परियोजना की सबसे खास बात इसकी विशाल केबल स्टीड सेक्शन है। अरब सागर के ऊपर बनी ये हिस्से इतनी ऊंची और मजबूत है कि बड़ी मछली पकड़ने वाले जहाज और अन्य समुद्री पोत इनके नीचे से आसानी से गुजर सकेंगे। लेकिन असली चुनौती पुल बनाना नहीं बल्कि उफनते अरब सागर के बीच इसे खड़ा करना है। मॉनसून के दौरान समुद्र की ऊंची लहरों और तेज ज्वार भाटे के बीच विशेष जैकब बार्ज की मदद से निर्माण कार्य किया जा रहा है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरों ने
पारंपरिक कई खंभों की बजाय विशाल मोनोपाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल किया है, जिन्हें समुद्र की चट्टानी सतह में गहराई तक स्थापित किया गया है। इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव कम पड़ता है। सबसे बड़ा बदलाव यात्रा समय में देखने को मिलेगा। जहां आज बांद्रा से वर्सोवा पहुंचने में पीक ट्रैफिक के दौरान 90 मिनट तक लग जाते हैं, वहीं इस सी लिंक के पूरा होने के बाद यही सफर केवल 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। ये बड़ी अच्छा जी, देखो इंडिया की जो कनेक्टिविटी है बड़ी कमाल की है कि उनके ब्रिज। अच्छा, बाहर के मुल्क के किसी इंजीनियर ने ये रेलवे ब्रिज नहीं बनाए, कोई भी। स्पेशली जो कश्मीर का ना जो ब्रिज बनाया ना, काफी ऊंचाई कश्मीर पे 2 बनाए, एक 309 मीटर का है ऊंचाई पे और एक 331, दोनों रेलवे की। मतलब कि ऐसे जोड़ा गया है कि सारा जो उसका बैलेंस, उसका वजन है ना, वो पहाड़ों के ऊपर ही है। नहीं, वो शाम वाले भी अच्छे हैं कि वो वाला, मुझे वो वाला भी अच्छा लगा जिसके नीचे वो रेलवे ऊपर रोड है। हाँ, वो फ्लोटिंग ब्रिज। और एक वो शाम का दूसरा है कि जिसके कहते हैं 60 टन का बुलडोजर भी ऊपर से ले जाए जितना मर्जी वजन डाल देना आप वहाँ पे डाल सकते हैं। कि उधर आप देखिए कितनी महारत के साथ उसको बनाया वो गया कह रहे हैं कि उसमें उतना मतलब सारा आईफल टावर बन रहा है, इतना जितना उसमें लोहा लोहा इस्तेमाल इस्तेमाल किया गया use हुआ गया। लोहा इस्तेमाल किया गया। और तो उसमें वही तो बात है कि ये इंडिया भाई के- इंजीनियरिंग का इस शानदार टाइम है। अगर देखा जाए ना, जो इंडिया के इंजीनियर है वो बाहर के मुल्क के जो इंजीनियर उनको टक्कर दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उनसे ऊपर ही जा रहे हैं कि वो हर चीज अपने मुल्क में खुद बना रहे यार हैं। आप ये मेडिकल में भी इंडिया का एक्सटर्न मेडिकल में भी इंडिया सबसे है। आगे है भाई। भाई कि आप जिस ऐसे ऐसे हमारे आप- पाकिस्तान में लोग पसंद करते हैं कि यार इंडिया की जो मेडिसिन है ना वो हमें बिल्कुल। दे, पर इंडिया की मेडिसिन अब आ ही नहीं रही। मेडिकल में भी आ गया, रेलवे में भी आ गया, उसके बाद रोड- एयरपोर्ट्स वगैरह, एयरपोर्ट, हर उसके बाद चीज में चीज में कि वो उनकी ये काम है कि वो अपनी चीजें खुद बना रहे हैं। वो मेक इन Manufacturing में। इंडिया, made in मेक इन इंडिया वो को ये support चाहते हैं कि कर जो रहे हैं। चीज भी बने ना हमारे देश इंडिया का में नाम बने, आए। बिल्कुल कि हमारे ही मजदूर लगे, हमारी ही चीजें लगे, ताकि हम अगले मुल्क में अपनी चीजें बेच सके। जैसे वो कि हमारे चाइना- जो इंजीनियर है वो जैसे अगले मुल्क चाइना में का जाके नाम काम बसता कर था ना, सके। मेड इन चाइना, मतलब हर हाँ। चीज मेड इन चाइना, वैसे ही अच्छा, अब जो उन्होंने वो ब्रिज बना के उसकी कनेक्ट किया गया, तो उससे देख लें कि कितना सफर जो है वो कम होगा। पूरी 6 दुनिया घंटे में का 30 मिनट पूरी में। दुनिया में उस ब्रिज के चर्चे चल रहे हैं, वो जो जम्मू कश्मीर में बने कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचाई वाला ब्रिज इंडिया और में 100 बना है। से भी डर लग रहा था की स्पीड जितनी में ऊपर उठाने उसके का। ऊपर ट्रेन चलती है भाई। उसको कमाल है। ऐसे कि मैन्युफैक्चर आप जो किया अभी गया सर्च है, करें गूगल पे हाँ। कि दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला ब्रिज कौन सा है, इंडिया का चनाब नाम ब्रिज ही आएगा। वो इंडिया का नाम है। तो यार ये एक बड़ा फख्र की बात है कि हर चेहरों पर, हर मुंह पे, हर टीवी न्यूज़ पर इंडिया के चर्चे रहने, इंडिया के काम के चर्चे रहने। तो ये एक मुल्क को ऊपर लेके जाता है, ताकि हर मुल्क की नज़र उस मुल्क पर जाती है कि हमने इस मुल्क के साथ काम करना है। ऐसे ही है। चलें जी गाइस, बाकी बहुत ही कमाल का वीडियो बनाया था भाई ने, जिसने भी बनाया था। मज़ा आया वीडियो देख के, और स्पेशली जिसने कमेंट किया था उसका भी बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। रखें बहुत सारा ख्याल। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।